जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको झारखंड में जो चौकीदार के लिए जो फाइनल जिनका मेरिट लिस्ट आ चुका है, उनका ज्वाइनिंग करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर आपको प्रस्तुत करने होंगे, उनका नियुक्ति जो आपका किया जा रहा है किस शर्त के अनुसार उनका नियुक्ति किया जा रहा है और क्या क्या उसमें आपको सुविधा आपको दिया जाएगा, क्या क्या आपको नियम दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी लोग का आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जिनका आ चुका है, जो भी जिला में जिनका आपका ज्वाइनिंग की आपको लेना है, तो ज्वाइनिंग के लिए देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग को मेन रूप से जो प्रस्तुत करने होंगे, तो योगदान करते समय जो सभी अभ्यर्थी होंगे आप लोग को निम्नलिखित जो प्रमाण पत्र हैं सभी आपका ओरिजिनल आपका प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि सबसे पहला आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका जो भी 10th का जो आपका मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको देना होगा। दूसरा जो आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सारा आपका जितना डॉक्यूमेंट होगा सारा आपका वहाँ पर ओरिजिनल आपको जमा ले लिया जाएगा और सभी का आपका जीरोक्स कॉपी भी आप लोग को डॉक्यूमेंट के ले लेना होगा। तीसरा जो आपको जाति प्रमाण पत्र होगा, आवासीय प्रमाण पत्र और फिर आपको कैरेक्टर प्रमाण पत्र और आपका मेन रूप से डॉक्यूमेंट में आपको इतना होना चाहिए, यानी कि मेन रूप से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय जितना आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसी समय आपको ज्वाइनिंग जो कीजिएगा उस समय सारा डॉक्यूमेंट को आप लोग को रख लिया जाता है, ओरिजिनल आप लोग को वहाँ पर आपको जमा ले लिया जाएगा। और इसके बाद जो भी आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है चौकीदार के लिए 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि 2 साल तक के बाद आपका जब सेवा संपुष्टि होगा, इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग जमा किए हैं वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। और इसका आप लोग डॉक्यूमेंट जो जमा लिया जाएगा जहाँ पर आपको योगदान देना है, तो जो भी आपको अंचल या बीट के जो भी आपका अंचल है वहाँ पर आपका योगदान आपको ब्लॉक में आपको दिया जाएगा और आपको योगदान के बाद आपका इसमें ड्यूटी लिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। और जो सत्र दिया गया है आपको नियुक्ति के लिए कि क्या क्या आपको शर्त आपको फॉलो करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको परिवीक्षा अवधि पर आपका नियुक्त किया जा रहा है, जो आपका 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इसमें आपको संतोषजनक पाए जाने पर ही आपका सेवा संपुष्टि किया जाएगा। और जब आप लोग को सेवा आप लोग संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ये आपको 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल की और आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपका ज़्यादातर चांस होता है कि आपका 2 साल में सेवा संपुष्टि आपको कर लिया जाता है और इसके बाद आपका बीच बीच में आपका वहाँ पर ट्रेनिंग और फिर आपको काम सिखा आपको 2 साल में अच्छे से सीख जाते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका प्रमोशन की बात करें तो आपको सबसे आपको चौकीदार के बाद आपका जब आप प्रमोट होइएगा आपका 10 साल या जब भी आपका सीट जो आपका खाली होगा तो आपको चौकीदार के पद से आप लोग को दफादार के पद पर आपका प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन आपको मिलेगी। जो आपका यूनियन की रिक्ति अगर जो रहता है तो इसके बाद आपका चौकीदार से आपको दफादार में आपको नियुक्ति दिया जाएगा। और जो भी आपको चौकीदार का जो नियुक्ति जो किया जा रहा है, जो भी बीट में आपका ड्यूटी दिया जा रहा है, वो आपको जिला सामान्य शाखा के द्वारा वहाँ पर आपका नियुक्ति किया जा रहा है और उनका जहाँ पर आपका ड्यूटी हो चुका है समानतः उनका आपका बदली ये सब स्थानांतरण आपको नहीं किया जाता है, परमानेंट आपका उसी बीट में वहीं पर आपका ड्यूटी करना होता है, पूरा आपका आपका रिटायरमेंट तक वहीं पर आपका ड्यूटी लिया जाता है। और आपको सर्टिफिकेट में आपका जो चौकीदार के लिए ज्वाइनिंग करते समय सारा आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ अगर जो आप लोग को विवाहित हैं तो आपको शादी के समय किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना होगा और यदि विवाहित हैं तो शादी के समय इन्होंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। इस आशय का आप लोग को शपथ पत्र योगदान करते के समय आप लोग को देना होगा, यानी कि शपथ पत्र आप लोग कोर्ट से भी करवा सकते हैं या फिर आपका एक फॉर्मेट मिलेगा उसमें आप लोग को शपथ पत्र आपको दहेज से संबंधित भी आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को वहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके साथ आपको देना होगा। और बाकी योगदान करते समय सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को वहाँ पर देना होगा। और इनका जो आप मेन रूप से आप जब योगदान दीजिएगा उनका जो कर्तव्य होगा कि आपको क्या क्या कर्तव्य मेन रूप से आपको करना होगा, तो आपका जिम्मेदारी और कर्तव्य जो निर्धारित किया जाता है कि जो भी आपको क्षेत्र में जो भी अपराध होगा या फिर आपको विधि व्यवस्था के बारे में जब पूर्ण जानकारी जो प्राप्त करके यथा समय में आप लोग को संबंधित थाना एवं आपका आरक्षी पदाधिकारी को सूचित करना होगा। और विशेष रूप से आप लोग को अनुसूचित जाति एवं आपको जनजाति तथा कमजोर वर्ग पर अत्याचार तथा गरीबों की आपका हमेशा आपको समस्या पर कड़ी नज़र रखेंगे एवं आपको कार्रवाई हेतु यथा संबंधित थाना व पुलिस पदाधिकारी को या फिर अंचल अधिकारी को भी आपको सूचित करते रहना होगा। यानी कि आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको मेन रूप से ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी आपका कमजोर वर्गों को भी समस्या अगर जो होता है या फिर कोई भी आपका बीट एरिया में कोई भी परेशानी दिक्कत होता होगा तो आपको पुलिस पदाधिकारी जो भी आपको थाना प्रभारी होंगे और साथ ही साथ आपका जो ब्लॉक में अंचल पदाधिकारी होते हैं उनको आपको इससे अवगत कराते रहना है। मेन रूप से आपको यही है।
और साथ ही साथ आपको किसी भी परिस्थिति में आपको एक से अधिक आपको जीवित पत्नी आपको नहीं रखना होगा, यानी कि शादी आपका एक ही करना होगा और आपका दो से एक से ज़्यादा आपका जीवित पत्नी नहीं रखना होगा, नहीं तो आपको झारखंड सेवा संहिता का उल्लंघन आपको माना जाएगा और फिर आपका बर्खास्त भी किया जा सकता है। और इनका जो भी वेतन आपको दिया जाएगा फाइनली जो है आपका थाना से सारा का आपका प्रेजेंट ऑप्शन का आपका ब्यूरानी बनता है और उसके बाद आपका ब्लॉक में जाता है और ब्लॉक में जाने के बाद उसको डीसीओ पे आपको जाया जाता है। इसके बाद उनका आपको वेतन का निकासी किया जाता है। तो जो भी जिला में चौकीदार के लिए फाइनल जिनका मेरिट आ चुका है, जिनका आपका ज्वाइनिंग के डेट भी आपको आ चुका है कि कब तक लास्ट दिया गया है, तो सारा जो भी आपको शपथ पत्र है, सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके अपना अंचल में आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। और ज्वाइनिंग के बाद आप लोग को वेतन किस प्रकार से कितना बनता है, ड्यूटी में आप लोग की और क्या क्या आपको करना होता है, आपका चौकीदार का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसका भी डिटेल वीडियो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो उसको अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और बाकी चौकीदार वाले समय तो और कोई भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत या फिर आपको परेशानी या फिर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।